जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3ds Max में कंसील्ड लाइट की मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास दो रेफरेंस इमेज हैं, जिसमें पहले वाले में आपकी कंसील्ड लाइट की फ़ोटो है जिसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, और दूसरे वाले में फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है जिसको मैंने 3ds Max में खुद डिज़ाइन किया है। तो ये जो कंसील्ड लाइट है इसकी मॉडलिंग करने के लिए दो मेथड है। तो पहला मेथड है कि आप स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाके सिलेंडर से बना सकते हैं, या फिर आप शेप्स में जाके सर्कल से कंसील्ड लाइट की मॉडलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्री में जाके सिलेंडर से बना के दिखाता हूं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सिलेंडर को सिलेक्ट किया और टॉप व्यू पे जाके मैंने एक सिलेंडर क्रिएट करा। यहाँ से पहले मैंने रेडियस दिया, देन हाइट देके राइट क्लिक किया। इसके बाद मॉडिफाई पे गए, यहाँ से मैंने रेडियस दे दिया 2 इंची। देन इसके बाद ऑल्ट और माउस बटन के साथ मैंने इसको रोटेट की। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से इसकी साइड की वैल्यू बढ़ा दी जिससे ये सर्कुलर शेप में आ जाएगा। देन जब मैं F4 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसके आपको सेगमेंट शो होने लग जाएंगे। तो इसके जो हाइट के सेगमेंट हैं उसकी जो वैल्यू है उसको मैं 1 कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इस सिलेंडर को आइसोलेट करके यहाँ से मैं इसको रोटेट कर ले रहा हूँ बॉटम व्यू की तरफ। देन मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम ED प्रेस करेंगे एडिट पॉली के लिए। देन उसके बाद यहाँ से हम पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो कंसील्ड लाइट का जो बॉटम पार्ट है उसको सेलेक्ट करके एडिट पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से हम इंसर्ट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से इसमें हम अमाउंट डाल देंगे 0.5 इंची। तो ये कुछ ज़्यादा वैल्यू हो गई, तो इसको आप एरो की मदद से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसकी जो वैल्यू रखी वो कुछ इतनी रख दी। देन ओके। इसके बाद हम एक्सट्रूड की सेटिंग पे जाएंगे और वैसे ही जैसे हमने इंसर्ट की सेटिंग में करा था वैसे ही हम इस एरो पे लॉन्ग प्रेस करके इसकी जो डेप्थ है वो हम माइनस में कर देंगे। देन ओके। फिर उसके बाद पॉलीगन कमांड से बाहर आने के लिए हम एडिट पॉली की एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पॉलीगन पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम आइसोलेट पर वापस क्लिक करेंगे तो ये हम वापस से होम पेज पे आ गए। तो यहाँ से हम इस तरीके से कंसील्ड लाइट की मॉडलिंग कर सकते हैं। ऐसे ही हम 2D शेप्स में सर्किल कमांड से कंसील्ड लाइट की मॉडलिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं टॉप व्यू पे वापस आ गया और यहाँ से मैंने वापस से सर्किल क्रिएट किया। देन मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से हम इंटरपोलेशन में जाके एडेप्टिव को ऑन कर देंगे। तो एडेप्टिव ऑन करने से होगा क्या कि ये जो आपके जो एजेस शो हो रहे हैं ये आपके बिल्कुल सर्कुलर में आ जाएंगे। देन यहाँ से हम वापस से रेडियस 2 इंची डाल देंगे। फिर मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम एक्सट्रूड मॉडिफाई के लिए EX प्रेस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से हम अमाउंट डाल देंगे 1 इंची जिससे आपको यहाँ पे हाइट मिल जाएगी। देन उसके बाद वापस से हम मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम ED प्रेस करेंगे एडिट पॉली के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से हम पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने जो सर्किल बनाया है इसको हम रोटेट करेंगे। देन यहाँ से हम जो सर्किल का बॉटम पार्ट है उसको सेलेक्ट करके एडिट पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से हम इंसर्ट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से हम इस एरो पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से हम इसको ऑफसेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। देन उसके बाद हम वापस से एक्सट्रूड की सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम इसमें माइनस में अमाउंट डाल देंगे। तो यहाँ से मैंने माइनस में थोड़ा बहुत अमाउंट डाल दिया। इन एरो पे माउस के लेफ़्ट बटन पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से हमने इस एरो पे माइनस की वैल्यू डाल दिया। देन ओके। फिर इसके बाद वापस से कमांड से बाहर आने के लिए मैंने
इस पॉलीगन पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से हमने सिलेंडर और सर्किल की मदद से कंसील्ड लाइट को बनाना सीख लिया। अब इसमें लाइट का मटेरियल डालने के लिए, जो कि इस रेफरेंस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके की लाइट ग्लो करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे। देन मटेरियल के लिए एम प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका मटेरियल एडिटर का पेज ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से सबसे पहले हम किसी भी एक कंसील्ड लाइट को सेलेक्ट करेंगे, या फिर मैं दोनों पे सबसे पहले एक ही कलर डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ग्रे कलर का स्लॉट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम असाइन कर देंगे। फिर इसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है, इसमें हमें जो लाइट ग्लो करनी है उसके लिए वापस से हम एक खाली स्लॉट लेंगे और इसमें हम डाल देंगे लाइट मटेरियल। देन इसके बाद यहाँ से हम वीरे MTL पर क्लिक करेंगे और इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे वीरे लाइट मटेरियल। देन ओके। फिर इसके बाद किसी भी एक कंसील्ड लाइट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम इस मटेरियल को असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद यहाँ से हम कंपनसेट कैमरा एक्सपोजर को भी टिक कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जब आप रेंडर करेंगे, अगर आपने इसको टिक नहीं किया तो ये जो आपका लाइट मटेरियल है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसको ग्लो कराने के लिए हम इसको टिक कर देंगे। इसके बाद इस कमांड से बाहर आने के लिए वापस से हम पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद ऐसे ही हम इस मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पॉलीगन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से जो वीरे लाइट मटेरियल है इसको असाइन करा देंगे। तो यहाँ से हमारा जो मटेरियल है वो इस पे भी असाइन हो जाएगा। देन कमांड से बाहर आने के लिए हम पॉलीगन पे वापस क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम कंसील्ड लाइट की मॉडलिंग कर सकते हैं और उसमें लाइट का मटेरियल लगा सकते हैं। अब अगर मुझे इस ग्रे कलर को चेंज करना होगा तो इसके लिए वापस से हम जो हमने ग्रे कलर का स्लॉट लिया था उसके हम बेसिक पैरामीटर में जाके यहाँ से ये जो कलर है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको वाइट कलर भी दे सकते हैं और डार्क कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं हल्का सा लाइट कलर ले आता हूँ। देन ओके। इसके बाद मैं यहाँ से मटेरियल एडिटर को भी बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप फॉल सीलिंग में कंसील्ड लाइट की मॉडलिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप ज़रूरी नहीं है कि आप सर्कुलर ही बनाएं। मैं यहाँ से गूगल खोल लेता हूँ तो ये एक इमेज मैंने ओपन कर रखी है। तो आप इस तरीके से सर्कुलर लाइट भी बना सकते हैं और ये जो रेक्टेंगुलर शेप में लाइट हैं इनको भी आप 3ds Max में मॉडलिंग कर सकते हैं। प्रोसेस आपका सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने सिलेंडर लिया था और सर्किल लिया था। यहाँ पे आप बॉक्स से भी मॉडलिंग कर सकते हैं और रेक्टेंगल से भी मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल वाली लाइट्स हैं इनको आप ऑफिस और बैंक की जो ग्रिड वाली सीलिंग्स होती हैं उनमें आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक रेफरेंस इमेज और खोल रखी है गूगल पे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ऑफिस है उसमें आपका जो ग्रिड सीलिंग है उसमें ये आपकी रेक्टेंगल वाली लाइट्स लगी हुई हैं। तो आप इस तरीके से रेक्टेंगल वाली लाइट भी 3ds Max में मॉडलिंग कर सकते हैं और ऐसे ही आप सर्कुलर वाली कंसील्ड लाइट की भी मॉडलिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।